हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम वी हैव स्टार्टेड ए न्यू सीरीज कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स डेली यहाँ पे 11 बजे आपको आई एग्जाम बी, लीगल बी, एग्री बी और टारगेट आरबीआई जितने भी हमारे चैनल हैं सब पे आपको 11 बजे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए और हमारे पेज पे जा सकते हैं जिसपे आपको सारी पुरानी वीडियोस और उनके टेस्ट और पीडीएफ मिल जाएंगे। पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये बहुत यूजफुल रूल है बॉड मास। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज के लिए इंपॉर्टेंट परसेंटेज फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। वेलकम टू आई एग्जाम बी, आई एम करण सरदाना। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जो बॉड मास है, कभी भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो बॉड मास में आपको इसी हिसाब से कैलकुलेशन सॉल्व करनी है कि आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, फिर सेकंड पे क्या सॉल्व करना है, थर्ड पे क्या सॉल्व करना है। तो बॉड मास में जो बी है वो स्टैंड्स करता है फॉर ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट हमारी ये तीन होती है। पहली ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, फिर आपके पास ये सेकंड मिडिल ब्रैकेट है और ये लार्ज ब्रैकेट है। तो ये आपकी ब्रैकेट इसी हिसाब से सॉल्व होती है। कई बुक्स में बॉड मास की जगह वी बॉड मास भी यूज होता है। वी का मतलब होता है विनकलम, और उसे एज ए बार लिखा जाता है किसी नंबर पे, जैसे 7+3 और उसके ऊपर एक बार, एक नंबर है उसके ऊपर बार है। तो वो बार सबसे पहले सॉल्व होता है एक्चुअली, ब्रैकेट से भी पहले। तो उसे हम विनकलम बोलते हैं। तो कई जगह वी बॉड मास लिखा जाता है। मैं सिर्फ बॉड मास ही ले रहा हूँ और बॉड मास में ब्रैकेट्स मान लेते हैं इसको। तो पहले हम बार सॉल्व करेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर बीच की कर्ली ब्रैकेट और फिर लास्ट में बड़ी ब्रैकेट। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करनी है अगर ब्रैकेट्स ज्यादा आ जाए। उसके बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है डिव, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट के बाद, फिर डिवाइड डिवीजन सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको एडिशन करना है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज द ऑर्डर। पहले हम ब्रैकेट लेंगे और ब्रैकेट से भी पहले आपका विनकलम बार सॉल्व होता है, उससे उसके बाद ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। डिवीजन से पहले ऑफ वाला सॉल्व होगा और डिवीजन के बाद नॉर्मल मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, ये फर्क होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, कई स्टूडेंट गलती से क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से ही, आगे से ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं कि 2+6 आप इसको जोड़ लेते हैं 8 और फिर 8/3, यानी कि 8/3 ही आपका आंसर आ गया, ऐसा लगा के आ जाते हैं। बट ये गलत हो जाएगा। हमें कभी भी लेफ्ट से बिल्कुल ऐसे सीरीज से स्टार्ट नहीं होना है और कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। हमें बॉड मास का यूज करना है, और इस बॉड मास में यहाँ पे हमें दो ही साइन दिख रहे हैं, एक डिवाइड का दिख रहा है और एक प्लस का। तो डिवाइड हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। तो जहां डिवाइड है बस उसे ही पहले सॉल्व किया जाएगा। तो 6/2 आप 6/3 आपका 2 आ गया, और फिर हम ऐड करेंगे 2 और 2 4। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिंपल क्वेश्चन, 4 × 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है और डिवाइड भी है। तो बॉड मास के हिसाब से जब बहुत सारे सिंबल्स आते हैं तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई और फिर हम करेंगे एडिशन। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 2/2 हो जाएगा 1, और यहाँ है 4 × 3 + 1। अब हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो इस बॉड मास को कई स्टूडेंट लाइटली ले लेते हैं और आंसर गलत लगा के आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको इसी ऑर्डर पे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 20 प्लस ब्रैकेट में 10-5 + 5 डिवाइड बाय 5 -21। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले जो सॉल्व करना है वो है ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट दिख रही है। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे और फिर माइनस। तो ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये माइनस करके आपको जो ब्रैकेट मिलेगा वो 5 आ जाएगा,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पड़ा है जो अगला साइन हमें सॉल्व करना है, वो है डिवाइड का। क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गई, अब ऑफ तो है नहीं, अब हम डिवाइड करेंगे। तो 20 प्लस 5 प्लस हम डिवाइड करेंगे पहले 1 और माइनस 21। अब हम ऐड कर लेते हैं इन सबको, तो 26 हो गया और 21 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल है, 5। ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इनटू भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, ऑफ भी है। तो बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ देखिए। तो अब हम सबसे पहले ऑफ वाली चीज को सॉल्व करेंगे। तो 3% ऑफ 200 अगर आप देखेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल ही हो गया, ये 6 आ गया। आगे क्या पड़ा था, 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस ये 3% ऑफ 200 6 आ गया और प्लस 1। अब हम ये डिवाइड वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये आपको मिल रहा है 7/2 यानी कि 3.5 प्लस 7, तो ऐड होके आपके पास आ गया 10.5, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 माइनस 4% ऑफ दिस प्लस 18 डिवाइड बाई दिस। तो पहले ब्रैकेट देखेंगे, फिर ऑफ देखेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। तो यहाँ हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 7 माइनस 4% ऑफ 250 प्लस 18 डिवाइडेड बाय, हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर ली जिसकी वैल्यू 9 आ गई। अब हम सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। तो 4% ऑफ 250 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 1000 बाय 10 मिल रहा है, जो 1000 बाय 100 मिल रहा है जिसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये 10 आ गया, प्लस 18/2 आपके पास, 18/9 आपके पास 2 आ गया। तो 7 प्लस 2 9 पहले ऐड कर लेते हैं और फिर 10 को माइनस कर देंगे 9 में से, तो आपका आंसर आ गया -1। तो दिस इज द रूल, बॉडमास के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 प्लस ब्रैकेट में है 5 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी ब्रैकेट्स हैं। तो ब्रैकेट्स में मैंने आपको बताया था कि पहले छोटी ब्रैकेट, फिर करली, मिडल ब्रैकेट और फिर बड़ी लार्ज ब्रैकेट। तो ये हमें सॉल्व करनी है। इसमें हम सबसे पहले ये छोटी वाली जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, फिर बड़े वाली, फिर उससे बड़ी वाली। तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 माइनस 5 ब्रैकेट में है 2 प्लस 3, फिर आपके पास करली ब्रैकेट है 2 माइनस 2 इंटू, ये जो ब्रैकेट वाली चीज है 5 माइनस 3, ये 2 आ गई, प्लस 5 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, -10 बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो आगे है डिवाइड बाय 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 5 2 प्लस 3। अब ये जो आपकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो 2 प्लस 5 7 और माइनस का ये वाला 4, तो अल्टीमेटली ये 3 आ गया एंड दैट्स इट। बाकी वैसे का वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। अब हम ये बड़ी ब्रैकेट को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 3 जा 9 प्लस 2 11 माइनस 10, तो ये 1 रह गया आपके पास। तो अल्टीमेटली आपके पास आया 25 माइनस 5 डिवाइड बाय 4। अब हम माइनस पहले करेंगे या डिवाइड? डेफिनेटली हम बॉडमास के हिसाब से डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.25 आता है 5/4, माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली आपका माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है 23.75। तो ब्रैकेट्स भी अगर कई सारी आ जाती हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन दिस ऑर्डर। और कहीं पे अगर बार आ जाता है तो वो पहले सॉल्व करना है इस छोटी ब्रैकेट से भी पहले। अगला क्वेश्चन है 3/8 ऑफ 720 डिवाइडेड में हमारे पास है 15 प्लस 12 इज इक्वल टू √x। ऑफ यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब हमें सिंपली ये लेफ्ट वाली चीज सॉल्व करनी है और इसमें हमें 12 ऐड करना है। तो जो भी यहाँ कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। 8 से ये 90 पे कैंसिल हो गया, 3 से ये आपका 5 पे कैंसिल हो गया, 5 से 90 18 पे कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली ये आपके पास वैल्यू आ गई 30। 18 प्लस 12 30। अब 30 आंसर नहीं लगा देना है, ये आपका √x आया है। √x की वैल्यू 30 आई है। अब वैल्यू निकालने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √x का स्क्वायर जब करोगे तो आपको x मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा ये, और इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा।
स्क्वायर किया है तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा। राइट में जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको x आपका आंसर मिल जाएगा, जो आपको ये निकालना था 900। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाफ डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ हाफ, एंड नीचे है हाफ डिवाइडेड बाय हाफ इनटू हाफ। आप इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसका आंसर खुद से निकालिए, ट्राई करिए क्या आंसर आना चाहिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट जो आंसर देते हैं वो 1 देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, शायद आपने भी ऐसा कुछ सोचा हो कि यहाँ पे हमें ऊपर दिख रहा है ऑफ और नीचे पूरा सब कुछ सेम है, बस ऑफ की जगह पे इनटू है। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं ऑफ और इनटू तो सेम ही होता है, क्योंकि ऑफ का मतलब भी तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, मतलब ऊपर और नीचे तो सेम ही चीज दिख रही है, तो कैंसिल करके लगा दिया 1। बट दिस इज रॉन्ग आंसर, वेरी कॉमन मिस्टेक। ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर, इसमें चीजें अलग अलग सॉल्व होंगी। ऊपर वाले में आपको 2 साइन दिख रहे हैं, डिवाइड और ऑफ। तो अगर मैं पूछूं ऊपर वाले में आप पहले क्या सॉल्व करोगे, आप पहले ऑफ सॉल्व करोगे। नीचे वाले में अगर सॉल्व करना पड़े तो आप पहले क्या सॉल्व करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, आप पहले डिवाइड सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे तो हम ऑफ सॉल्व कर रहे हैं पहले, यहाँ हम डिवाइड सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे सेम हो गया, नहीं हुआ ना सेम। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ का यही मतलब है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उस मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व तो करिए। तो ये जो आपके पास कैलकुलेशन आएगी ऑफ वाली, मल्टीप्लाई करके 1/4 आ जाएगी, 2 2 जा 4, और नीचे है हाफ डिवाइडेड बाय हाफ इनटू हाफ। अब जब दो फ्रैक्शन के बीच में हाफ आ जाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जो सेकंड फ्रैक्शन होता है इसको इनवर्स कर देते हैं। तो ये आपका हो गया 4/1। हमने क्या किया, उल्टा किया और इनटू में चेंज कर दिया। ऐसे नीचे भी आपको डिवाइड सॉल्व करना है, तो हम इसको सेकंड वाला जो नंबर है ना, इसको उल्टा कर देंगे, ये 2/1 हो जाता है। जब भी आपको दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड दिखे तो सेकंड वाले को आप उल्टा कर दो और इनटू में चेंज कर दो। तो अब देखो ऊपर आपके पास सॉल्व करके आया 2, और नीचे ये 2 कैंसिल हो गया, नीचे बचा हाफ। तो दीज आर नॉट सेम। कई बच्चे आंसर 1 लगा रहे थे, नहीं, आप देखिए ऊपर 2 आया, नीचे थोड़ी 2 आया, नीचे हाफ आया है। तो ये 2 2 जा आपके पास जो फाइनली सॉल्व होके आ रहा है, इट इज 4। 4 आपका आंसर यहाँ पे आएगा, राइट। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन भी आपको कमेंट में बताना है। ब्रैकेट में है 5 + 5 + 5 + 5, डिवाइड में 5, फिर है 5 + 5 + 5 + 5, डिवाइड में 5। शायद दोनों में फर्क है, एक जगह ब्रैकेट है और एक जगह ब्रैकेट नहीं है। तो आंसर बताइए क्या आएगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। लास्ट परसेंटेज के इंपोर्टेंट फ्रैक्शन वाली वीडियो जरूर देखिए, एंड इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड हमारे इसी से रिलेटेड जो क्विज है उसको भी आप अटेम्प्ट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पेज पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्विज का लिंक भी मिल जाएगा, तो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो वी प्रिपेयर 50% फास्टर एट iExamB। iExamB पे सारे आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एनपीएस, एनएचबी, पीएफआरडीए, रेगुलेटरी बॉडी, बैंकिंग, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे एग्जाम के कोर्स मिलते हैं, जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फॉर एनी डिटेल्स आप इस नंबर पे और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है iexamb.com। हमारे सारे मॉक टेस्ट भी फ्री हैं, प्रैक्टिस करते रहिए।